कहा है ना आपको कि शादी रेडी रहिए, क्योंकि कब हो जाएगी शादी रणबीर आलिया की। भैया जिस तरह ये जा रहे हैं ना, लेट ही पता चलेगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम बताएंगे आपको एकदम टू द पॉइंट एंड एब्सोल्युटली ऑन टाइम। बहरहाल ये रणबीर आलिया की शादी नहीं है, ये तो हमारे अक्षरा और अभिमन्यु की शादी है, द बिग फैट इंडियन वेडिंग। तो बस इनके ऑन गोइंग संगीत का बनिए हिस्सा। अपने ही संगीत में जरा अभिमन्यु और अक्षरा का जलवा तो देखिए। होने वाले दूल्हा दुल्हन को ये खबर ही नहीं है कि अभी बस कुछ ही पलों में ये दूल्हा दुल्हन बनने वाले हैं। इस संगीत में ये इतने गुम हो गए हैं कि आज किसी की नहीं सुनेंगे, किसी के रोकने पर भी ये दोनों रुकने वाले नहीं हैं। हर्षद और प्रणाली ने अपने सीन को तो खूब एंजॉय किया, लेकिन पर्दे के पीछे भी डांस के बीच बीच इनकी मस्ती देखने लायक थी। अब अबीरा के फैंस को इनकी यही छोटी छोटी हरकतें तो खूब भाती है। शायद यही वजह है कि अक्षरा और अभिमन्यु के संगीत को खूब लंबा खींचा जाएगा, ताकि इनकी शादी से जुड़े हर मोमेंट्स को याद किया जाए हमेशा। वैसे जाते जाते आपको ये ज़रूर बताएंगे कि बहुत बड़ा ट्विस्ट इस संगीत में आएगा, लेकिन क्या है ना, ये टीवी सीरियल की कहानी है, आते आते वो रुक भी जाएगा। असली बॉम्ब तो अभिमन्यु के घर से फूटेगा, वो भी शादी वाले दिन। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं। मैं हमारी प्रिया को लगा कि उनके सुहाग पर खतरा मंडरा रहा है। फिर क्या था, उन्होंने कर दिया धय हमला। जी हाँ, बेचारे क्रिश अभी तो एंट्री हुई थी इनकी सीरियल में और आते ही चोटिल हो गए। बाप रे बाप, इस प्रिया को देखिए, ये तो बहुत ही तेज है। उसे अगर लगा कि सामने वाला इंसान उसके पति के लिए खतरा है, तो देखिए उस खतरे को उसने हटाने के लिए क्या कुछ कर दिया। जी हाँ, ये प्रिया है जिसने क्रिश को जोरदार झटका दे दिया। ट्विस्ट था कि प्रिया से जो मुलाकात करवानी थी, मेरे किरदार का नाम क्रिश है, तो क्रिश की जो मुलाकात करवानी थी उसको एक थोड़ा सा एक मसालेदार बनाने की कोशिश की गई है। तो ये चीज़ बहुत यूनिक है इस शो की, जो इस शो को यूनिक बनाती है
कि इस तरह से दो लोग मिल रहे हैं। अब वो क्या है ना, मिस्टर कपूर के पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके राज कुछ खुल रही हैं। अब उस राज का पता लगाने के लिए किसी को हायर किया है मिस्टर कपूर ने, और वो किसी का नाम है क्रिश, जो कि प्रिया का दोस्त निकला। आप घबराइए मत, ये आपको खिला पिला के मारना चाहते हैं, कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होने दूंगी मैं। हाँ, ये आपको किडनैप करना चाहते हैं। एक सेकंड प्रिया सुध, हम तो क्या एक सेकंड नाम किसी का प्रिया मिस्ट्री है इस शो में जो जिसको सुलझाने के लिए वो आया है, और ऑल्सो ही इज़ ओल्ड कॉलेज फ्रेंड ऑफ प्रिया का बहुत पुराना दोस्त है बेसिकली। तो अब तक तो मुझे यही पता चला है। वैसे प्रिया के साथ क्रिश की ऐसी मुलाकात, वहीं दूसरी ओर मिस्टर राम कपूर ने भी क्रिश को खूब बातें सुनाई। दोनों के तेवर क्रिश को लेकर बदले बदले से हैं। अब ये क्रिश प्रिया को पहले से जानता है, इसका पता राम कपूर को भी लग गया। एक सेकंड प्रिया सुध, हम तो क्या एक सेकंड नाम किसी का प्रिया, तुमने रिसर्च किया इसमें? क्रिश दीक्षित? एक सेकंड, मैंने सुना क्रिश। तुम क्रिश दीक्षित ही हो ना? कुछ देर पहले अभी पता नहीं था, दूसरे बारे नजर आ रहे हैं। अब क्रिश राम के पिता के हत्या के बारे में छानबीन करेगा, तो वहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस स्टोरी में ट्रायंगल लव स्टोरी का तड़का लग जाएगा। वो जब वो आ रहा है शो में तो वो राम के साथ है भी और नहीं भी, और वो राम को पता भी है और नहीं भी। तो अब मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल पाऊंगा, तो बहुत अलग तरह से उसको प्रेजेंट किया है। अब देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि प्रिया को लग रहा था कि राम की जान खतरे में है, तो उसने अपने पति को बचाने की कोशिश की। तो जब उसे ये पता चलेगा कि राम और उसका रिश्ता कोई तोड़ रहा है, तो भाई उसके लिए सोचिए वो क्या क्या करेगी। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लीजिए, हमारी जो मीत है वो पुलिस की ट्रेनिंग लेकर वापस आ गई है, और एकदम ना ट्रेनिंग लेकर के आई है, सुगत गृहिणी बन गई है। मतलब जो सुई उठा नहीं सकती, अब एकदम सुई धागे से क्या काम कर रही है। वैसे लगता है कि इनको पुलिस की ट्रेनिंग कम, प्यार मोहब्बत की ट्रेनिंग ज्यादा और घर चलाने की ट्रेनिंग मिली है। पूरे 9 महीने की ट्रेनिंग लेकर मीत हुडा पहुंची है अपने ससुराल। अब कहानी के हिसाब से तो वो पुलिस की ट्रेनिंग लेने गई थी, लेकिन यहाँ पर तो जब वो लौटी है तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस की ट्रेनिंग नहीं बल्कि प्यार की ट्रेनिंग लेने गई थी। बॉयफ्रेंड्स को अपनी गर्लफ्रेंड्स की और अपनी बीवियों को तैयार करने में भी मदद करनी चाहिए। आप अपनी बीवी को तैयार होने में थोड़ी मदद कर दें, फिर एक ही वक्त पे निकलिए, कोई मसला नहीं होगा, घर में शांति भी बनी रहेगी, पत्नी भी खुश रहेगी और रोमांस का रोमांस।
जी कुछ नहीं, कोई सिचुएशन नहीं है, पति पत्नी का प्यार है, कभी भी आ सकता है। आपको पता है रोमांस और प्यार जो होता है वो इंसान में कभी भी उमड़ के अंदर से आ सकता है। कहीं निकल के जा रहे थे, पत्नी तैयार होती हुई दिख गई, पति आ गए अपनी पत्नी के पास। अब वो क्या है ना, जब से वो लौटी है कुछ ज्यादा ही प्यार वाली हरकतें और प्यार वाली बातें कर रही है, तो हमें कुछ ऐसा ही लगा कि कहीं ये प्यार की ट्रेनिंग लेकर तो नहीं लौटी है अपने ससुराल। और इन 9 महीने के बाद जब मीत आई है तो मीत अलावत का भी प्यार कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है अपनी पत्नी के लिए। अब हमने सुना था कि दूर रहने से ये प्यार और भी ज्यादा बढ़ता है, आज देखिए देख भी लिया। मीत जिसे कुछ भी नहीं आता था, आज देखिए इस सुई से बटन टाकने का भी काम कर रही है। अब क्या पुलिस की ट्रेनिंग में कपड़ों को सिलना भी सिखाया जाता है? क्योंकि मीत खुद कह रही है कि उसे तो पहले कुछ नहीं आता था। मीत हुड्डा 9 महीने के बाद बहुत कुछ सीख कर आई है। जैसे सुई पकड़ने नहीं आती थी, उसमें धागा डालने नहीं आता था, अभी बटन टाक दिया। भाई आई एम गेटिंग लाइक प्रो। जब वो एक बार काम सीख जाती है तो फिर अच्छे से कर देती। तो कुछ नहीं हुआ, सुई तो नहीं चुभी है, बटन भी लग गया है, रोमांस भी हो गया है, आगे भी बढ़ सकते हैं अब जीवन में। अब मीत हुड्डा और मीत अलावत, अगर आप दोनों यूं ही इस कमरे में एक दूसरे से प्यार जताते रहेंगे तो उधर फंक्शन में जब आप दोनों को नहीं देखा जाएगा ना, तो वे बातें बननी शुरू हो जाएंगी। तो हमारी मानिए, वक्त के तकाजे को समझिए और फौरन फंक्शन के लिए निकलिए। रोमांस तो अब आपको हर दिन करने मिलेगा, क्योंकि मीत पुलिस के साथ साथ प्यार की ट्रेनिंग जो लेकर लौटी है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल कुमकुम भाग्य अब कुमकुम भाग्य कम खतरों के खिलाड़ी ज्यादा लगने लगा है। क्या है ना कि प्राची के ऊपर हमले पर हमला हुआ जा रहा है। पहले तो उन पर झूमर गिर गया, उसके बाद अब गर्दन पर चाकू रख के उन पर किया गया हमला। लेकिन चिंता मत कीजिए, हमारे हीरो है ना, उन्होंने भी कमर कस ली है कि आखिरकार हमलावर कौन है इसका पता लगा कर रहेंगे। हमारी मानिए, हमसे पूछ लीजिए, हमें तो वैसे ही पता रहता है। आगे बढ़ने की कोशिश में जान मारूंगा। पीछे जा। तू बात को छोड़ दे, तो पैसा देना। इतने बड़े घर में सबके सामने घर के ही एक सदस्य पर इतना बड़ा जानलेवा हमला, भला ये किसी के सपोर्ट के बिना कैसे मुमकिन है? आगे बढ़ने की कोशिश में जान मारूंगा। कोई नहीं बढ़ेगा आगे। तू बात को छोड़ दे, तो पैसा देना। देखो मैं पैसे दे रहा हूं, उसको छोड़ मैं दे रहा हूं पैसे। अब सीरियल में तो हम सब जानते ही है ना कि कैसे एक दूसरे का साथ सब देते हैं। किसी को रास्ते से हटाना हो, किसी का गेम बजाना हो या फिर किसी को घर से निकलवाना हो, ये सब काम आपको सीरियल्स में जरूर देखने मिलते हैं। आलिया और रिया की चाल एक बार फिर से नाकामयाब हो गई। ये देखिए घर में कैसे सबके सामने घुसकर प्राची पर हमला हुआ। रणबीर ने कैसे इन टाइम पर आकर अपनी प्राची को बचा लिया। प्लानिंग जो थी वो फ्लॉप हो चुकी है, जैसा आप देख रहे हैं, क्योंकि प्लान का पूरा फालूदा खिचड़ी सब बन चुका है, रायता फैल चुका है और अब डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। अब डैमेज कंट्रोल होता है या नहीं होता है। अब ये दूसरी बार है जब प्राची पर जानलेवा हमला हुआ। अब ये बात किसी से नहीं छुपी है कि घर में कौन है प्राची का दुश्मन।
तो आपको क्या लगता है कि इस हमले के बाद आलिया और रिया की चोरी पकड़ी जाएगी? अब देखिए, अगर ऐसा हुआ तो सीरियल और सालों साल लंबा कैसे चलेगा। फिलहाल इस बार भी कुछ होगा नहीं, केवल इस हादसे से प्राची और रणबीर एक दूसरे के करीब आएंगे। जो करना था हम कर चुके हैं, बट जो कर रहे थे वो वैसा हुआ नहीं। अभी तक सच्चाई बाहर आई नहीं है, आएगी नहीं आएगी वो पता नहीं, बट आलिया और रिया की जान अटकी हुई है। वैसे अब जरा पर्दे के पीछे का माहौल देखिए, जहां पर सेट के आर्टिस्ट अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर इफ्तारी कर रही हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि हम हर साल कुछ ऐसा ख़तरनाक करें, सब मिलके इफ्तारी करें। पिछले साल नहीं कर पाए थे क्योंकि कोविड था, एंड पिछले साल भी हम लोग बहुत ही टाइट स्केड्यूल पे थे, लेकिन जैसे ही हमें आज टाइम मिला, हमें वक्त मिला, हम सब मिलके हमने इफ्तारी करनी। और हर साल हम वेट करते हैं डेस्परेटली। ये एक इकलौता ऐसा टाइम होता है जिस टाइम में हम पूरी यूनिट, सारे एक्टर्स सब इकट्ठा होते हैं और आके साथ में बैठ के कुछ खाना खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सारी टेस्टी चीज़ें खाते हैं, वो सारी चीज़ पौष्टिक आहार खाते हैं जो रोज़ा खोलने के टाइम पे हम लोगों को खानी चाहिए। अब रमजान का महीना एक पाक महीना होता है। इस सीरियल के सेट पर आपको हर धर्म के लोग देखने मिलते हैं, तो ऐसे में जब इफ्तार का टाइम होता है ना, तो सब मिलकर एक साथ इफ्तारी करते हैं। अब पूरा परिवार जब साथ होता है तभी तो खुशियाँ और बढ़ती हैं। मुंबई से सुरभि रहसिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और चुगली करने थोड़ी सी, क्योंकि बड़ा मजा आता है। ये जो आलिया रणबीर की शादी के अलावा भी ना लाइफ में बहुत सी चुगलियां हैं करने के लिए। कान लगाकर सुनिएगा। हेलो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियाँ ज़रा कान लगाकर सुनते जाइए, क्योंकि ये चुगली आपके होश ज़रूर उड़ा देगी, जैसे कि उडारिया में तेजो के होश उड़ जाएंगे जब उसे पता चलेगा कि वो माँ बनने वाली है। जी हाँ, उडारिया सीरियल में आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक और तेजो के पिताजी मान के साथ शादी करने को मजबूर करेंगे तेजो को, तो वही दूसरी ओर तेजो को ये पता चलेगा कि वो फतेह की बच्चे की माँ बनने वाली है। यानी कि अब ये कहानी तेजो और फतेह के फैंस का दिल तोड़कर आगे बढ़ेगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब अक्षरा की शादी है, तो ऐसे में मामा का होना भी तो जरूरी है। अब नक्श का किरदार शहजाद निभा रहे हैं, जो कि दूसरा सीरियल कर रहे हैं दूसरे चैनल पर, तो ऐसे में नए नक्श की एंट्री अब होगी सीरियल में। सुनने में आ रहा है कि रोमित राज नए नक्श बन सकते हैं। अगली चुगली लाए हूँ सीरियल तेरा मेरा साथ की। अब इस शो में प्रिया के साथ साथ एक और वैम्प आ जाएगी शो में। सुनने में आ रहा है कि हुनर गांधी इस शो में एंट्री लेने वाली हैं एक नेगेटिव किरदार के साथ। अगली चुगली लाई हूँ स्मार्ट जोड़ी की। मेरे कानों में ये चुगली पड़ी है कि अंकित तिवारी और उनकी पत्नी पल्लवी इस शो से अगले हफ्ते निकल जाएंगे।
अब रियलिटी शोज में यही तो होता है, बड़े बड़े चेहरों को आगे तक रखा जाता है और जो चेहरे टीआरपी नहीं देते हैं उनका जल्दी से टाटा बाय बाय हो जाता है। अगली चुगली में दीपिका सिंह के पास चलते हैं, जो अपने पूरे परिवार के साथ माँ वैष्णो देवी के मंदिर पहुंची हैं। अब माता जी के दर्शन पूरे परिवार के साथ हो, इससे अच्छा भला क्या हो सकता है। तो लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई भाई के बीच में पड़ गई है फूट, बस यही दिन देखने रह गए थे क्या। पर क्या करें, सीरियल लिखने वालों ने स्टोरी यही लिखी है तो यही देखने को मिलेगा ना आपको। जी हाँ, बात कर रहे हैं सीरियल पंड्या स्टोर की, जहां पर गौतम ने शिवा को बोला है कि जाकर देव से माफी मांग कर आओ। लेकिन नहीं, ये मामला यहाँ सुलटने वाला नहीं है, ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी। ये चाबी तू रिश्ता को देगा और देव से तू माफी मांगेगा। बिना माफी मांगे तू वापस नहीं आएगा, समझा तू? क्यों मम्मी? शिवा की माफी मांगेगा देव से? रावी, क्योंकि शिवा ने देव की दुकान में बहुत बेइज्जती की है, इसलिए। तो फिर उस हिसाब से तो रिश्ता भी यहाँ आकर आपसे, धरारी से, माँ से, हम सबसे माफी मांगेगी। क्योंकि मुझे पता है जितनी ज्यादा बदतमीजी देव और रिशिता ने की उतनी से शिवा ने की भी नहीं होती। तो जब देव और रिशिता यहाँ पे आके सबसे माफी मांग लेंगे ना, तो शिवा भी देव से माफी मांगेगा। वो शिवा जो हमेशा अपने परिवार के लिए खड़ा होता है, वो शिवा जो गौतम का साथ कभी नहीं छोड़ सकता है, उस शिवा को गौतम कह रहा है कि रिशिता और देव से जाकर माफी मांगे। देव से माफी ये इसलिए कि रिश्ता भाभी ने मेरी इंसल्ट की, मेरे अनपढ़ होने पे मेरी बेइज्जती की। ये सब मुझे आदत लगाऊं कि सच बताओ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो तू मेरी बात नहीं मानेगा। शिवा, मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूं, तू देव से माफी मांगेगा। भला गौतम, आप इतने महान कैसे हो सकते हैं? आप नहीं थे ना इस घर में जब रिशिता आई थी और देव के सामने उसने क्या कुछ नहीं कहा शिवा को। अनपढ़, गवार, जाहिल, इसके अलावा भी ये बहुत ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो आपकी माँ, पत्नी और रावी, इन तीनों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो सोचिए इस शिवा को कितना बुरा लगा होगा। पता है किस बात का लगा? कि देव के जाने के बाद आपका ये हाल हुआ और कोई नहीं था। मैं था आपके साथ दुकान में जब आप बैठे हो रहे थे। आपको लगता है ना आपको ऐसे देख सकता हूँ? शिवा ने जो भी किया वो जानबूझकर नहीं किया, लेकिन रिशिता, उसका क्या, जो हर पल किसी की भी बेइज्जती करके चली जाती है। मतलब देव के जाने से गॉम्बी को बहुत फर्क पड़ा है और गॉम्बी दुकान में उदास क्या पी रहा था? गॉम्बी नारियल का तेल पी रहा था। अब गौतम चाहता है कि शिवा माफी मांगे। वहाँ पर जाकर हमेशा अपने भाई की बातों को मानने वाला शिवा इस बार अपने भाई की बात नहीं मानेगा और इसमें रावी भी उसका साथ देगी। सब चाहते हैं कि शिवा उन दोनों से जाके माफी मांगे ताकि पीस बरकरार रहे, पर दिस टाइम शिवा इज आल्सो स्टैंडिंग अप फॉर हिमसेल्फ बिकॉज ही हैज माय सपोर्ट। रही बात सुमन माँ की, तो वो तो स्वेटर बनाने में बिजी है। धरा भाभी के साथ अब घर में एक छोटा बच्चा जो आने वाला है। वैसे यहाँ पर स्वेटर बनाती हुई तो हमें रावी भी नजर आई। क्या बात है रावी, आप भी कोई गुड न्यूज़ देने वाली हैं क्या? अब शिवा पर तो आपको खूब सारा प्यार आ ही रहा है, तो हमें लगा कि कहीं आप भी रिशिता के बाद गुड न्यूज़ तो नहीं देंगी। ये आप जितना देख रहे हैं शुरुआत का, ये मैंने रेडी किया है, तो अभी रावी सीख रही है मुझसे। बिल्कुल सही, और पंड्या स्टोर का सेट भी इसी ने तैयार करके खड़ा किया है। हाँ, और मेरी हेयर और मेकअप और स्पॉट भी रावी है।
मैंने सिखाया हाँ, of course, शक्ल देख लो पता चल जाएगा, इसी ने सिखाया है। आजकल मैंने इतने अच्छे से इसको सिखा दिया कि आजकल नीडल से अपना आईब्रो भी कर लेती है और अब एन अपर लिप। खैर अभी पंड्या परिवार में बहुत कुछ होने वाला है। शिवा को उसकी पत्नी पढ़ाई करवाएगी, सुमन माँ को हार्ट अटैक आएगा, धरा भाभी भी परेशान रहेगी, यानी कि पंड्या परिवार अब बहुत बड़े टेंशन के माहौल से गुजरेगा। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए लाइफ में ये उभरते हुए सितारे जब फ्लाइंग हाई वाले सितारे बन जाते हैं ना तो अच्छा बड़ा लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों ये जो फेम होती है लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगती है। अब हमारे प्रतीक सेजपाल को ही ले लीजिए, जी हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, ऐसे ही करते रहें, लेकिन जनाब क्या टैंट्रम्स है, स्टार टैंट्रम्स, बाकायदा इसकी भी क्लास लेनी चाहिए इनको। हमने गाना बहुत अच्छा बनाया है और हम गाने को लेके बड़े एक्साइटेड हैं। इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग। प्लीज मैं अभी प्लीज हम लोग गाने से रिलेटेड पूछें प्लीज। चले आप एक काम करो, सेपरेट कर लो बाइक प्लीज अंडरस्टैंड। हम गाने पे बात करें, बैठो प्लीज अंडरस्टैंड सर, ओनली गाने बात। प्लीज अंडरस्टैंड। अरे मेरे गाने से पहले सर मैं हम गाने पे बात करें, चिल प्लीज। मतलब मैं तो अभी कहीं और से आ रहा हूँ एक्चुअली, कहीं और मेरी मीटिंग और इंटरव्यूज थे। एकदम ऐसे ही बुलेट ट्रेन की तरह निकल गई एकदम। नहीं, देर होने में किस्मत का और प्रतीक सहजपाल का कोई कनेक्शन नहीं है, बल्कि सूत्रों के हिसाब से रियलिटी शोज के राजकुमार प्रतीक सहजपाल के सर पर सक्सेस का नशा थोड़ा सा चढ़ गया है। वेल, अगर आप प्रतीक के फैंस हैं तो माफ कीजिएगा, लेकिन सांच को आंच नहीं। अभी कल की ही बात ले लीजिए, अपने सॉन्ग लॉन्च टू लॉर्ड आ के ऊपर प्रतीक आ ही नहीं रहे थे। घंटों तक सबने इंतजार किया, मीडिया ने भी इंतजार किया, और उसके बाद आए मिस्टर प्रतीक सहजपाल। और जब आए तब फोटोग्राफर्स के सामने भी थोड़ा सा एटीट्यूड दे रहे थे। उसके बाद जब फोटोग्राफर्स ने प्रतीक भाई कर उन्हें रोका, तब जाकर जनाब वहां रुके। प्रतीक भाई सेंटर में सर। वैसे हमने भी इनसे पूछ ही लिया कि सर आप इतनी देर से क्यों आए हैं। मतलब मैं तो अभी कहीं और से आ रहा हूँ एक्चुअली, कहीं और मेरी मीटिंग और इंटरव्यूज थे तो वहाँ से आ रहा हूँ। बट मैंने जैसे ही सोशल मीडिया खोला, मतलब प्रतीक फैम, हैशटैग प्रतीक फैम, प्रतीक सहजपाल सपोर्टर्स जो भी हैं, जो लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत करते हैं जो मुझसे इतनी, जो मुझे चाहते हैं, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को, मुझे उनकी मतलब उनके लिए, क्योंकि इतना सपोर्ट, इतना प्यार छूटते ही, मतलब गाना आया बाद में और एकदम ऐसे ही बुलेट ट्रेन की तरह निकल गई एकदम, जैसे बुलेट ट्रेन की तरह मैं चलता था बिग बॉस में। एक और बात यहाँ पर सबने नोटिस की कि जिस गाने में ये दोनों हीरो हीरोइन हैं, जिसके लिए इन्होंने मेकर से नो डाउट अच्छी फीस भी ली होगी, उस गाने को शूट करने के बाद भी प्रतीक और कशिका एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। वरना कौन सा हीरो अपनी हीरोइन के साथ हो रहे मीडिया के फोटो सेशन के बीच में से अनकंफर्टेबल होकर निकल जाता है। सोलो प्रतीक भाई, अरे प्रतीक भाई सोलो, अरे हो गया उनके साथ, एक साथ में, अरे सर अरे एक सोलो आपका पहले वो एडिट करके चिपका देना साथ में। कौन सी हीरोइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने हीरो से एक सीट छोड़कर बैठती है। वैसे प्रतीक और कशिका ने भी मीडिया के सामने एक दूसरे की खूब पोल खोली है। वैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि प्रतीक और कशिका को आखिर क्या हो गया, इतना झगड़ा क्यों? तो अब हम इनकी असली पोल खोलते हैं। दरअसल इस गाने को हिट करवाने के लिए न सिर्फ कशिका बल्कि इस गाने के मेकर्स ने भी मीडिया के सामने एक झूठी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की। यकीन नहीं आता तो जरा ये सुनिए। जर्नलिस्ट को मुझे ऐसा कंट्रोवर्शियल
दे देंगे कंट्रोवर्सी, बिल्कुल दे देंगे कंट्रोवर्सी, बिल्कुल कर देते लेकिन एक मिनट हम लोग वही बोल रहे हैं कर देते लेकिन एक मिनट हम लोग वही बोल रहे हैं। अब समझे आप? लेकिन हमारे होशियार गाने के मेकर्स और कशिका ये भूल गए कि ये मीडिया है जनाब, इनसे कुछ नहीं छिपता। और महानता की बात तो ये कि जब ये अपनी प्लानिंग बना रहे थे तब ये भूल गए कि मीडिया वालों के कैमरा चालू हैं। ना सिर्फ कैमरा बल्कि वो माइक भी चालू हैं जिनके सामने बैठकर ये अपनी बचकानी प्लानिंग बना रहे थे। हमने गाना बहुत अच्छा बनाया है और हम गाने को लेके बड़े एक्साइटेड हैं। इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग। प्लीज मैं अभी प्लीज हम लोग गाने से रिलेटेड पूछें प्लीज। चले आप एक काम करो, सेपरेट कर लो बाइक से प्लीज अंडरस्टैंड। हम गाने पे बात करें बैठो। प्लीज अंडरस्टैंड सर। ओनली गाने बात प्लीज अंडरस्टैंड। अरे मेरे गाने से बैठो सर। मैं हम गाने पे बात करें, चिल प्लीज। तो प्रतीक, कशिका और मेकर साहब, उम्मीद है कि फैंस को आपका गाना पसंद आए। लेकिन अगली बार से मीडिया के सामने ऐसी बेतुकी हरकतें करने की कोशिश आप ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि कभी कभी ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में कई लोगों के करियर दांव पर लग जाते हैं। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।